फुल कंसंट्रेशन हमारा जो है रेस्क्यू के ऊपर है। बाकी चीज़ें काम करना ये सब चीज़ें जो है ठीक है, लेकिन इनकेस अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए और ख़ास तौर से ऊंचाई पर, तब जब आप जैसे छत के ऊपर जाकर के शेड मेंटेनेंस कर रहे हैं या ऊपर आप जो है इलेक्ट्रिकल का कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, कुछ और चीज़, क्योंकि जो आपके शेड की हाइट है बहुत ज़्यादा है और उस दौरान अगर आदमी कोई फॉल करता है तो आदमी बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, अगर बच भी गया तो उसकी पैर टूटेंगे, पता नहीं क्या क्या टूटेगा, हमें नहीं मालूम। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वर्क एट हाइट की हमें ट्रेनिंग दी गई है और टाइम टाइम पे इरफान साहब भी आप लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं, जिसके अंदर वर्किंग एट हाइट के अंदर मेन इक्विपमेंट हमारा होता है फुल बॉडी हार्नेस। क्या होता है आपको बोलना पड़ेगा, अगर मैं पूछूंगा तो उसका जवाब आना चाहिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि जो मैं देना चाहता हूँ वो आपके पास डाटा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर कर तो हमारे को क्या दिया गया है, फुल बॉडी हार्नेस। अब वो फुल बॉडी हार्नेस हमें किस तरीके से पहनना, कैसे उसको बांधना, उसकी भी ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग के अंदर हम उसकी थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेंगे, रिफ्रेशिंग कर लेंगे, वेयरिंग कैसे होगा, टाई अप कैसे होगा, और एक आदमी अगर फॉल हो जाता है तो हैंगिंग पोजीशन क्या होगी, वो चीज़ें हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। प्लस रेस्क्यू के बारे में हम सीखेंगे। पहला चीज़ सीखेंगे कि रेस्क्यूअर कौन होता है, कौन रेस्क्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, एक रेस्क्यूअर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है रेस्क्यू करते समय आदमी का मेंटल स्टेटस क्या होता है, ठीक है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, और फिर हम अपने इक्विपमेंट के बारे में समझेंगे कि हमारा रेस्क्यू इक्विपमेंट क्या है और उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे दूसरे की जान बचाने के लिए। ठीक है, कभी भी कोई भी मन में सवाल आएगा पूछना है, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं या मैं कुछ सवाल करता हूं तो उसका जवाब आना चाहिए। अगर जवाब नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपके पास बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो एक दो तरफा जमीन से थोड़ा सा भी ऊपर हुए तो हमारा वर्क एट हाइट स्टार्ट हो गया। सिंपल है नहीं है? हाँ, सिंपल है। अगर मैं इस टेबल के ऊपर भी चढ़ के काम कर रहा हूँ तो मेरा वर्क एट हाइट शुरू हो गया। यहाँ पर मुझे वो सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो मुझे 100 मीटर की हाइट पे भी अगर मैं काम करूंगा तो इस हाइट पे भी मुझे वही लेना चाहिए, क्योंकि कम ऊंचाई ज्यादा खतरनाक है ज्यादा ऊंचाई से। इस बात से सहमत हैं आप लोग? कम ऊंचाई ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कम ऊंचाई में हमारा दिमाग कहता है अरे यार छोटी सी तो ऊंचाई है, इस टेबल पे गिरेगा आदमी तो क्या होगा, लेकिन नहीं, अगर टेबल पे गिरेगा तो भी आदमी की जान जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम सिर के बल गिर रहे हैं या कैसे। अगर सिर के बल गिरेगा तो आदमी की वहीं पे डेथ हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए ये ऊंचाई भी हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है। जब हम ऊपर काम करेंगे ऊंचाई पर तो काम करने से पहले हमें अपनी तैयारी करनी है, उन खतरों की जानकारी लेनी है कि ऊंचाई पर हमारे साथ क्या क्या खतरे हो सकते हैं। सबसे पहला खतरा जो है गिरने का। किसके गिरने का? हमारे गिरने का। दूसरा खतरा है मटेरियल फॉल का, सामान के गिरने का। सामान गिर सकता है, जिस टूल से हम काम कर रहे हैं वो टूल्स नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, करंट का। अगर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तो करंट लगने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग खतरे होंगे और इन खतरों की हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब गिरने से बचाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सेफ्टी बेल्ट। वो हमारे गिरने को बचाने के लिए है। जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं अपने सेफ्टी बेल्ट की रस्सी को हम कहीं पे बांध देते हैं कि अगर हम गिरे तो हम हवा में लटक जाएंगे, जमीन से नहीं गिरेंगे, जमीन पे नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है अपने गिरने के लिए हमारा बचाव हो गया सेफ्टी बेल्ट। लेकिन जो हमारा टूल्स गिर रहा है, जो हमारा हाथ में स्पैनर है या कुछ है, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ से छटक के नीचे चला जाएगा, तो
एक तो नीचे जाएगा तो नीचे कोई काम कर रहा है तो उसको भी चोट लगेगी, और दूसरा हमारा टाइम भी वेस्ट होगा कि हमें दोबारा नीचे जाके उसे उठाकर लाना पड़ेगा। ठीक है, या अगर किसी मशीन से टकराएगा तो हो सकता है मशीन को भी वो डैमेज करेगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, उस टूल्स को गिरने से बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना है? हाँ, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी लैनियार्ड, एक छोटी सी रस्सी से हम क्या करेंगे, अपने टूल्स को बांधेंगे और अपने हाथ के साथ हमने बांध दिया, अगर वो गिरेगा भी तो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मटेरियल फॉल, अपने टूल्स को फॉल होने से बचा लिया। क्लियर है? दूसरा डेब्रिज फॉल भी होता है। अब कई जगह ऐसी होगी जहां आपके नीचे मशीन्स होंगी या आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे कुछ गिरने की संभावनाएं हो सकती हैं जब आप शेड चेंज कर रहे हो। कोई ऐसा काम है जो ऊपर छत के ऊपर जाके आपको शेड चेंज करना है, होता है कि नहीं है? अगर शेड चेंज करना है, वहां से कुछ सामान अगर नीचे गिरेगा तो आदमी को भी चोट लगेगी और मशीन को भी चोट लगेगी। तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, वहां पे ऊपर में सेफ्टी नेट। क्या लगाते हैं? सेफ्टी नेट, कि अगर कोई भी चीज गिरेगा तो नेट पे अटक जाएगा और नीचे आदमी को चोट नहीं लगेगी और मशीन को भी चोट नहीं लगेगी। क्लियर? तो वर्क एट हाइट के अंदर यही होता है। आदमी को गिरने के लिए सेफ्टी बेल्ट हमको बचा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमने चलो सारे प्रयोजन कर लिए, सारा सेफ्टी फॉलो कर लिया, हम बांध के काम कर रहे हैं, अचानक से कुछ हुआ, हम फॉल हो गए, गिर गए। दो सिचुएशन होंगी, दो सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन ये कि अगर आप तो बेहोश हो गए, क्योंकि जब आदमी गिरता है धम से ना, जो है ना, ये जो दिल की धड़कन बहुत तेज होगी और हो सकता है कि हम बेहोश हो जाए, पहली सिचुएशन। या फिर हम होश में भी रहेंगे। अगर होश में है तब तो हो सकता है कि आजू बाजू में कोई चीज पकड़ करके हम जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करें, उसे कहते हैं सेल्फ रेस्क्यू। क्या कहते हैं? सेल्फ रेस्क्यू। अपने आप को बचाना यानी कि सेल्फ रेस्क्यू करना, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बेहोश हो गए और हवा में ऐसे लटके हुए हैं तो हमें बचाने के लिए कोई और आएगा, आप जैसे रेस्क्यू के लोग आएंगे जो उसे बचाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आदमी ऐसे हवा में लटका हुआ है, सेफ्टी बेल्ट पहना है, तो उसका सारा वजन कहाँ आएगा? जांघों पे। कभी कोई लटका है आप में से? कोई सेफ्टी बेल्ट पे हैंग हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ। तो आज हैंग होकर के देखेंगे कि वाकई में यहाँ प्रेशर आता है या नहीं आता है, दर्द होता है या नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में हम लोग हैंग करेंगे। तो अब यहाँ पर जब आएगा दबाव और लटका हुआ है, और जैसे ही ये सिनेरियो होगा, वो ऐसी जगह पे लटका हुआ है जहां हम पहुंच नहीं सकते। ठीक है, वो आप रूफ चेंज कर रहे थे और यहाँ से टपक से लटक गया, ऊपर उसने एंकर किया हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन में, टपक से लटक गया, वो हवा में लटका हुआ है। और यहाँ ग्राउंड फ्लोर से वो जो है ऊपर की जगह कितनी है? वो 25 मीटर या 30 मीटर की है। ठीक है, हमें कहाँ से जाना है? हमें बाहर से, जहां से ऊपर छत पे जाना है और वहां से आदमी को फिर नीचे लेकर के आना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें उसको देरी भी लगेगी। ठीक है, तो हमारा रेस्क्यू का काम जो है इमीडिएट होना चाहिए, जिससे कि हम फटाफट उसको नीचे उतार लें, क्योंकि ज्यादा देरी करेंगे तो यहाँ पर उसके दबाव आएगा। ठीक है, ब्लड नीचे नहीं जाएगा, और ब्लड नीचे न जाने की वजह से क्या होगा? उसे सस्पेंशन ट्रॉमा होगा। क्या होगा? सस्पेंशन ट्रॉमा। और उस ट्रॉमा की वजह से नीचे का ब्लड जो है वो क्या होगा? गंदा होने लगेगा। अगर आपके बचाव में 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटे लग गए, आदमी को आपने नीचे उतार लिया, उसकी जान बच गई, लेकिन उसके पैर काटने पड़ेंगे, उसके पैर सड़ने लगेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ आदमी की जान ही नहीं बचानी है, उसके शरीर के अंगों को भी बचाना है। और उसके शरीर के अंगों को हम तभी बचा पाएंगे जब हम जल्दी से रेस्क्यू कर लेंगे। कायदे से रेस्क्यू का गोल्डन पीरियड, जो गोल्डन टाइम है, वो है 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट में उस आदमी को ऊपर से नीचे जमीन पे उतार के उसे फर्स्ट एड दे दें 15 मिनट के अंदर। ये 15 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं।
बशर्ते कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। और पूरी तैयारी क्या होगी? पूरी तैयारी ये है कि जब भी हम रूफ पे काम करेंगे, ठीक है, तो ऊपर काम करते समय हमारे पास ये रेस्क्यू किट होना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना हुई तो फटाक से ना बैग खोला, हमने कनेक्ट किया और साथी को कनेक्ट किया और धीरे से उसे नीचे उतार लिया, तो विद इन 15 मिनट के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उसमें हम लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे और करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा जो आपका जो मेन रोल है, वो मेन रोल है कि जो आदमी ऊपर हवा में लटका हुआ है या किसी भी पोजीशन में है, उसको इमीडिएट नीचे उतार देना। हमारा काम उसे और कुछ देने का नहीं है, हमारा काम दवाई देने का नहीं है, हमारा काम कुछ पट्टी करने का नहीं है। हमारा काम यही है कि उस आदमी को नीचे उतार देना और नीचे हमारी मेडिकल की टीम है, वो अपना उसको जो है फर्स्ट एड देगी और सीधा फिर उसको जरूरत होगा तो हॉस्पिटल लेकर के जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? तो ये काम हम लोगों को करना है। अब रेस्क्यूअर होता कौन है, या रेस्क्यू करने वाला जो है, हम कहते हैं ना कि ये रेस्क्यूअर है या आप रेस्क्यूअर बनने जा रहे हैं, तो एक रेस्क्यूअर के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन आदमी रेस्क्यूअर बन सकता है या कौन आदमी नहीं बन सकता। सिलेक्शन इसको बोला। एक छोटा सा सवाल है, हम में से कितने लोगों ने एक्सीडेंट देखा है? कोई भी दुर्घटना, ब्लाइंड कहीं रोड पे इधर उधर, कितने लोगों ने देखा है? दो देखा है तो हाथ खड़ा करें। 2 लोगों ने देखा, 3 लोगों ने, हमने भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। देखते तो चलते फिरते देख ही लेते हैं। अच्छा, कितने लोग वहां पर जा करके हमने जो है मदद किया है उसको, कि उसको हमने पुलिस को कॉल किया है या उसको उठा करके हॉस्पिटल लेकर के गए? हम में से कितने लोग लेकर के गए? आप लोगों ने देखा है? इधर आए जरा एक बार, आपके सारे कुछ चीजें सिखाता हूँ मैं जरा। क्या नाम है आपका? चौहान जी के लिए एक बार जोर से क्लैप कर दें हम लोग। चौहान जी, क्या एक्सीडेंट देखा था आपने? कार से एक्सीडेंट है अपना अलगूस में जो है कार से एक्सीडेंट देखा, तो फिर आप गए नहीं उसको हेल्प करने के लिए? हेल्प करने के लिए कैसे जाएंगे सब, कोई आदमी हेल्प नहीं करेगा। वो कोई फोन किया उसको इतना है, लेकिन लास्ट में तुरंत मारा, वो गाड़ी वहीं पे खड़ा है, मैं आ रहा था उनसे बाजी लेने। अच्छा, तो बंगल मार्केट देखो गिरा पूरा ऐसा गिरा। अब ये नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं है, लेकिन मे भी जिंदा हो सकता है, पूरा ऐसा पूरा बाहर आएगा। लेकिन फिर भी आपने तो फोन नहीं किया नहीं। एक एक चीज को समझने की कोशिश है, या हम उसके पास जा करके उसको उठाने की हमने कोशिश नहीं की। क्यों नहीं? क्या कारण था? कुछ पता? यहाँ का कानून कानून, डर। ठीक है, थैंक यू चौहान जी। कोई और? आप थोड़ा बताइए, आपने क्या एक्सीडेंट देखा था? बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, एक्चुअली तो मैं एक्चुअली बस में जाने टाइम दूसरा सामने से बस जा रहा था चलने में, वो जब बस से नीचे गिरा तो ब्रेक लगाया, नीचे गिरा तो वो टायर है ना पहिया वो वजह चले गया, उसका पहिया पाव में आया। अच्छा, तो उसको हेल्प किया आपने? तो नहीं बस में जा रहा तो कैसे उसी बस में था या दूसरे मैं बस? दूसरा बस में सब में। लेकिन नहीं किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं दूसरे बस, ये क्या कहते हैं कि कानून का वास्ता दिया। आपका क्या नाम है? सैमुअल राज जी ने कहा कि मैं दूसरे बस में था, देखा और मैं दूसरे बस में। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वहाँ पर आपका भाई होता, बेटा होता गिरने वाला, दूसरी बस से जो गिरा, आपका भाई होता, बेटा होता, तो आप बस रुकवाते और वहाँ जाते या नहीं जाते? जरूर रुकवाते, जरूर रुकवाते और जाते। चौहान जी, जाते या नहीं? उस समय उसको उठाते या नहीं उठाते? उठाएंगे, जरूर उठाएंगे ना। दुबई के अंदर ही उस समय कानून नहीं रहेगा। रहेगा, क्योंकि वो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। वेरी गुड।
मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, बैठिए, थैंक यू दोस्तों। मैं ये चीज क्यों आपको बता रहा था, क्योंकि एक रेस्क्यूअर जो होता है ना, जब हम किसी कोई हम में से रेस्क्यू इज नॉट अ कॉमन थिंग, वो आसान काम नहीं है, वो सब लोग नहीं कर सकते। उसको करने के लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए, सबके पास अंदर इच्छा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाते। लेकिन अभी हमने अपने बैरियर्स बताए, हमने अपने जो है वो बताया कि नहीं ये कारण था जिसकी वजह से हम रेस्क्यू नहीं कर सके या हेल्प नहीं कर सके। लेकिन जो रेस्क्यूअर होता है, आपने उन्हीं ग्रुप के अंदर या हमारे उसी बस के अंदर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उठ करके उसको उठाया भी होगा, उठ करके उन्होंने कॉल भी किया होगा, फोन भी किया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ? बस के अंदर या वहां रोड पे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने फोन किया होगा पुलिस को, या जो उसको उठा करके जो है साइड में लेकर के गए, मेडिकल को फोन किया होगा, पुलिस को फोन किया होगा। लेकिन उनमें हम जोर से बोलिए, हम नहीं हैं, हम नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर था। और सबसे पहली चीज डर ही नहीं, हमें उससे कोई प्रेम नहीं था, कोई इमोशन नहीं था, कोई लगाव नहीं था। बात समझ में आ रही है? हम उसको जानते तक नहीं है, हमारा कोई प्रेम नहीं है, हमारा इमोशन नहीं है, हमारा लगाव नहीं है, ठीक है, हमारा मोहब्बत नहीं है। इसकी वजह से हमने उसकी मदद नहीं की। यानी कि किसी की हेल्प करने के लिए लगाव का होना जरूरी है। अगर वहीं पे अगर मेरा बच्चा होता, बीवी होता, कुछ भी होता तो मैं फटाफट दौड़ जाता। सही है कि नहीं? हाँ? सही है। तो ये चीज जो है होना बहुत जरूरी है। और ये चीज, लेकिन अब एक चीज और देखिए, यहाँ हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, हम रोज एक दूसरे से मिलते हैं, रोज एक दूसरे से। अब हमारा एक दूसरे के प्रति क्या है? भावनात्मक प्रेम है, ठीक है। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होगी तो हम फटाक से उसको, अगर कहीं रोड पे भी देखेंगे तो अरे यार ये तो अपना फाउंड्री वाला फलाना भैया है, फटाक से उसको जो है जाएंगे या नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा एक लगाव है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। लेकिन जो रेस्क्यूअर होते हैं, जो लोगों की जान बचाने वाले होते हैं, उनके अंदर वो प्रेम स्वतः होता है, वो सबके लिए होता है, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, दूसरा हो। वो ये नहीं देखते कि यार वो ये मेरा जानने वाला है या नहीं जानने वाला है, वो किसी को भी जो है वो बचाए। अगर तो रेस्क्यूअर के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए जो सबको प्रेम वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर सिर्फ अपने आप को जो है, अगर मान लीजिए आप जैसे मैंने रेस्क्यूअर किसी को बना दिया, ठीक है, और कोई घटना घट गई और आपको लगता है अच्छा ये तो फलाना, ये तो टूल रूम का आदमी है, ये तो मेरे से झगड़ा किया था, थोड़ा उसको नहीं बचा जाएगा, हाँ? नहीं। लेकिन अगर रेस्क्यूअर होगा तो उसके दिमाग में ये चीज, ये ख्यालात नहीं है, उसको ये आएगा कि नहीं है, ये एक इंसान है, हमें एक इंसान की मदद करनी है, हमें उससे बचाना है, ठीक है। तो रेस्क्यूअर का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? कि उसको मानवता से प्रेम करना चाहिए, सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। तो जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं है, लव नहीं है, वो अच्छा रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। अगर वो रेस्क्यूअर बन भी गया तो वो अपने काम को जो है सही ढंग से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो वो बहाना बना के कहीं और क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो हमें अपने अंदर वो जो है डेवलप करना है। लेकिन सर यहाँ के कानून ये जो यहाँ पर घटना होगा वो इंडिया होगा तो तुरंत लागू हो जाएगा। देखिए यहाँ के कानून से देखिए मैं बताता हूँ, दरअसल क्या है कि कानून की बात नहीं है, कानून हर जगह के लिए बदल रहे हैं इंसान को बचाने। दरअसल होता क्या है, हम जो है पुलिस या इन लोगों के जो है जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, जो तमाम तरीके के, वो बार बार बुलाएंगे हमको, जो है हर 2 दिन 4 दिन के बाद बुलाएंगे। उन परेशानियों से बचने के लिए जो है हम नहीं करते, ठीक है। उन परेशानियों से बचने के लिए यार कौन जाएगा बार बार, कौन अपना काम छोड़ करके, अब दुकान पे बैठे हुए हैं और फोन आ गया कि हाँ जी आइए अपना जरा
गवाही दे दीजिए या बता दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो उन परेशानियों से बचने के लिए हम जो है ये काम नहीं करते, लेकिन ये परेशानियां दूसरे के लिए भी तो होंगी। भगवान न करे, अल्लाह न करे, अगर उस सिचुएशन में हम होंगे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और वहां पे अगर सही समय पे अगर मदद नहीं मिली तो क्या होगा? जब आप अपने आप को रख के देखेंगे ना तो वो परेशानियां छोटी लगेंगी। क्यों? क्योंकि जो आज दूसरे के साथ हुआ है वही कल मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं किसी की मदद नहीं करूंगा तो दूसरा मेरी मदद क्यों करेगा? करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर सब लोग यही सोचने लगे तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें ये चीज थोड़ा सा बदलना पड़ेगा सोच को। अब ये तो हो गया उसके कि इमोशनल होना चाहिए। दूसरा उसका मेंटल जो है डिसीजन लेने का पावर उसके अंदर फटाक से ना होना चाहिए। ठीक है, उसको जो है, क्योंकि जब कोई भी दुर्घटना होती है तो उस समय जो रेस्क्यूअर होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर। इधर कंपनी का जो मैनेजर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, और बाकी हो सकता है कि अगर उसके भाई बंधु भी अगर यहाँ पे काम करते हैं तो उनका अलग प्रेशर होगा, रोना गाना जो है। ठीक है, और वहाँ पर उसको जो है बचाव कार्य करना है 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर की ऊंचाई पे। तो वहाँ पर उसका अब उस सिचुएशन को वो समझ रहा है कि मुझे किस तरीके से आना है। सिखाया गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करने का है, लेकिन उस समय सिचुएशन के हिसाब से उसको हो सकता है कि स्टेप 1 की जगह सीधा डायरेक्ट स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं? हाँ, तो उसको स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। तो ये डिसीजन लेने का क्षमता जो है उस रेस्क्यूअर के अंदर होनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट कि इमीडिएट मुझे करना क्या है? अगर मान लीजिए आप सिचुएशन जो है ऐसी है, वहां गए, ठीक है, अब एक चीज और है कि जहां कहीं भी अगर दुर्घटना होगी, ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बताने का तरीका। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 4-5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, 4-5 लोग काम कर रहे हैं और वहां पर एक आदमी गिर गया और मुझे सेफ्टी को, कंट्रोल रूम को अगर हमें जो है फोन करके बताना पड़ेगा या नहीं, यहाँ दुर्घटना हो गई है, बचाव वालों को भेजो। तो जब वो फोन करेगा तो क्या बताएगा? अगर उसका कम्युनिकेशन सही नहीं है, जो चीज वो वहां पे देख रहा है वो अगर वो सही नहीं बता पा रहा है, तो क्या रेस्क्यू टीम अपनी प्रिपरेशन वैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ऊपर काम हो रहा था, आदमी गिरा और एक्सीडेंट वाले जहां पर जो है उन्होंने फोन किया और कंट्रोल रूम में बोला कि भाई यहाँ पर जो है दुर्घटना हो गई है, आप रेस्क्यू टीम को भेजिए। ठीक है, एक आदमी सेफ्टी बेल्ट पहन करके काम कर रहा था, गिर गया, हवा में लटका हुआ है। ठीक है, जितना उन्होंने कहा उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की, अपना किट बैग उठाया और वहां पर पहुंच गया। ठीक है, पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि अरे जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां नजदीक में जो है आदमी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, और जो आदमी गिरा था, जो विक्टिम है, वो हवा में लटका तो है लेकिन उसके पैरों के अंदर से रॉड निकली हुई है। ठीक है, अब क्या करेगा वो तो सिर्फ उतारने वाला सामान लेके गया है। बात समझ में आ रही है? आग बुझाने का सामान उसके पास नहीं है, रॉड काटने का सामान उसके पास नहीं है। तो कम्युनिकेशन के अंदर ये चीजें बताई गई थी कि वहां पे आग भी लगी हुई है और उस आदमी के पैर में रॉड भी है, बताया था? हाँ या ना? नहीं बताया था। तो जब नहीं बताया था तो वो अपनी तैयारी कैसे करता? और इसकी वजह से क्या होगा? लेट होगा। अब रेस्क्यू में क्या होगा? लेट होगा, और एक एक मिनट जो है भारी पड़ेगा, और एक एक मिनट जितना लेट होगा उतना ही उस आदमी की जान खतरे में रहेगी। अब उसको क्या चाहिए? उसको कटर चाहिए रॉड काटने के लिए, उसको फायर एक्सटिंग्विशर भी चाहिए वहां पे आग बुझाने के लिए। ठीक है, और जब तक ये चीजें आएंगी तब तक लेट होगा।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों के बीच में, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि आपके यहां से भी जो है कम्युनिकेशन करना हो कहीं बाहर सिविल डिफेंस को जो है, तो सिविल डिफेंस के लोग भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं नहीं, वो इसीलिए पूछते हैं कि जब वो वहां से चले तो पूरी तैयारी के साथ चले कि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। क्लियर हो गई बात? इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। और कम्युनिकेशन हमारे डे टू डे लाइफ और हर जगह ये बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे यार तू मेरी बात नहीं समझ रहा। बात क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि वो बात आप समझा नहीं पा रहे हैं। जो आप कहना चाहते हैं वो सही से उसके दिमाग में नहीं जा रहा है, या आप आधा अधूरा ही जो है बता पा रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अब पानी पी सकता हूँ? हाँ। तो कम्युनिकेशन हो गया, आदमी कैसा होना चाहिए ये भी हो गया, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो आज हम दे रहे हैं, जो इक्विपमेंट उसे यूज करना है उन इक्विपमेंट की भी उसे जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा इक्विपमेंट है, कैसे उसका प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे। ये आपका रेस्क्यू किट, ठीक है। इसमें जो मशीन है, जो रोप्स हैं, हम इस रेस्क्यू किट से 60 मीटर की हाइट से हम आदमी को बचा रहे हैं। कितने मीटर की हाइट से? 60, ठीक है। 60 मीटर तक का अगर कोई भी घटना होती है वहां से इसको बचा दें। अब इसे करना क्या है, ये हमने अपना कंधे पे लिया और चले गए। या अगर ऊपर कोई आदमी है तो हमने क्या किया कि रस्सी इसके अंदर बांध दिया, वो अपना ऊपर खींच रहा, तब तक हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए, ठीक है। ये ऊपर पहुंच गया, ये हमारा ऊपर पहुंच गया। जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पे हम पहुंच गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे खोलेंगे, इसमें चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले उन चीजों के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्लियर है? इसमें 3 चीजें हैं, बहुत सिंपल इक्विपमेंट। रेस्क्यू का कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी सामान ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल और क्रिटिकल हो कि उसमें ये लगाओ वो लगाओ 3-5 करो तो पता चले कि उसी के अंदर कुछ चीज छूट गया और हमसे गलती हो गई। बचाने के लिए गए थे हम दूसरे की जान और हमारी ही जान खतरे में पड़ गई, ठीक है। इसलिए रेस्क्यू का इक्विपमेंट है बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ठीक है। इस रेस्क्यू किट के अंदर 2 रेस्क्यू कवरऑल्स हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप में से 2 लोग आए यहाँ पर और इसको पहनने के लिए ये रेस्क्यू कवरऑल है, ठीक है। पहनने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे चैन लगा हुआ है, ठीक है। इस चैन को हमने क्या किया, खोल लिया ऐसे और इसमें अपना पैर डाल करके पहन करके चैन खींच लिया। 2 लोग आइए, जल्दी आ जाइए, आ जाओ कोई भी आओ फटाफट। वेरी गुड, कम कम कम। लो एक आप पहनो, ठीक है, और एक आप पहनो। डालो पैर डालो, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम है? इजी है, हाँ?
ये जो कवर देख रहे हैं इसके अंदर इनबिल्ट हार्नेस है, इसे सेट हार्नेस भी बोलते हैं। ये जो है ये इनबिल्ट हार्नेस है, सेट हार्नेस भी है। कई बार हमें क्या होगा कि जो आदमी सेफ्टी बेल्ट है यहाँ पर छोड़ो, सेफ्टी बेल्ट है, एक कोई आए इसको सेफ्टी बेल्ट भी पहने के साथ में आ जाए, जल्दी आ जाए, सही सीखो। जब तक आप खुद इसको यूज नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अभी प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसमें तो सबको पहनना ही पड़ेगा। इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से सीट पे बैठ भी सकते हैं, बैठ सकते हैं ना, ठीक है। बैठो अब आप यही एक आदमी बैठो, बैठ के बताओ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखो, जब भी कोई आदमी फुल बॉडी हार्नेस पहन के, इसमें क्या लगा होता है, इसमें क्या होता है, क्या होता है, हुक होता है, डबल रस्सी होती है, ठीक है, दो रस्सी के साथ डबल हुक होता है। अब ये हवा में जब लटक गया, ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने जहां से बांधा था उससे 2 मीटर और झटका लगा, एनर्जी ऑब्जर्वर होता है, याद है कि नहीं, वो भी खुला और वो 1 मीटर और खुला, यानी कि जहां पे इसने एंकर पॉइंट है यहाँ पर टॉप पे, वहां से ये 3 मीटर नीचे गिर गया। समझ में आ रही है बात? बैठे चले यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ नहीं इसको सीख बैठा, मान के चलो ये हवा में लटका, ऊपर से छत के ऊपर से ये नीचे 3 मीटर पे ये हवा में लटका हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब वहां से इसको पकड़ने में क्या मेरा हाथ जाएगा? नहीं जाएगा। और जब तक ये हुक लगेगा नहीं हमारा जो रेस्क्यू किट का, तो तब तक तो ये नीचे हम नहीं ला सकते। तो ऐसी सिचुएशन कई जगह पर आएंगी जहां पर हमें खुद जाना होगा उसके पास और उसको अपने साथ कनेक्ट करके हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें इस तरीके का कवरऑल चाहिए। ठीक है, यहां पर हम अपने साथ जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे और धीरे धीरे हम कहां जाएंगे, उसके पास जाएंगे। इसे हम अपनी गोदी में ऐसे पकड़ेंगे और यहां पर एक दूसरे जो कैराबिनर आता है ना, कैराबिनर समझते हैं, कनेक्टर, अपने साथ जोड़ देंगे, रस्सी को काट देंगे और धीरे से हम आदमी को नीचे लेके चले आएंगे। ये सिचुएशन तब आएगी जब हम रूफ पे काम कर रहे हैं जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच पा रहा। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा एंकर पॉइंट बनाने के लिए। और ये हमारा जो है ये डिसेंडर डिवाइस है जिससे हम आदमी को नीचे उतारेंगे। बस ये चीजें अगर हमारे पास है तो हम किसी भी ऊंचाई से, ये 7 मीटर का है, हम 300 मीटर की रस्सी होगी तो 300 मीटर की हाइट से भी उतार सकते हैं। हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। एक आदमी आ जाओ, आप आ जाओ। ये हमारा एंकर पॉइंट है। क्या है? ये हमारे एंकर पॉइंट है। ऐसा ठीक है, एंकर पॉइंट समझ में आ रहा? हाँ या ना? थोड़ा बोलने का ये सुनो। ठीक है, ये एंकर पॉइंट है। इसी पॉइंट पे उन लोगों ने अपना
डबल रस्सी क्या है, बांधा है, ठीक है, और वो नीचे गिर गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब रेस्क्यू के लिए हम गए, ठीक है, रेस्क्यू के लिए गए तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये एंकर पॉइंट, एंकर स्ट्रैप को जो है हमें यहां पर लपेट देना है ऐसे। ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितना कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू दैट, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमने ये क्या किया, इसे हमने यहां पर लगाया और ये लॉक कर दिया। इतना कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं। अब हमने जो है कुछ नहीं करना, ये रस्सी जो है, ठीक है, एक सिरा जो बड़ा वाला है हमने ऊपर किया और दूसरा जो है नीचे, ठीक है, और इस रस्सी को हम अपने पास रखेंगे या फिर हम नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमें कहां कनेक्ट करना है, इसे हमें जो हमारा साथी लटका हुआ है उसके डॉर्सल डी रिंग में कनेक्ट करना है। अगर वो हमारे रीच में है, नजदीक में है, तब तो हम हाथ से उसको क्या करें, लगा सकते हैं। अगर वो रीच में नहीं है, ठीक है, अगर रीच में है, थोड़ा इधर आओ, हाँ, अगर ये रीच में है, नीचे थोड़ा सा थोड़ा झुको, ये इस पोजीशन में है, अगर ये रीच में है तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और रस्सी को हमने काट करके सीधा इसको नीचे उतार लिया। क्लियर है, ठीक है। अगर ये रीच में नहीं है, अगर ये बहुत दूर है, नहीं रीच में है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये साथी, इसको हम क्या करेंगे, धीरे से उसको ड्रॉप करेंगे और ये धीरे धीरे कहां जाएगा, इनके पास जाएगा और ये इसी के अंदर एक और दूसरा कैराबिनर लगा के, ठीक है, कनेक्टर, वो यहां पे कनेक्ट कर देगा, ठीक है, और रस्सी को काट करके अपने साथ धीरे धीरे नीचे उतार देगा। कर सकता है कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ये चीजें हमें करना है और हमें सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। हमें अपने ऊपर जो साथी है हमें उसको नीचे तक उतारना है, बाकी का काम हमारा जो है, बाकी का काम फर्स्ट एडर और बाकी मेडिकल का काम है। हमारा काम सिर्फ आदमी को ऊपर से नीचे उतारना है। क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट? इसी का हम लोग जो है साइट पे प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि वाकई में ये मशीन नीचे उतारता है या क्या परेशानी आती है, डर लगता है, कहीं दर्द होता है, क्या होता है, वो सारा चीज़ जो है जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। कार चलाने के लिए कितना भी स्टिमुलेटर पे या फिर मैं मोबाइल पे या ऐसे थ्योरी में आप सीख लें, लेकिन जब तक आप कार के अंदर बैठ करके खुद से गियर नहीं लगाएंगे, खुद से एक्सीलेटर नहीं लगाएंगे, पता नहीं चलेगा। क्लियर है ना? तो उसके हमें प्रैक्टिकल करते हैं। सेम ऐसे ही अभी हम लोग जो है बाहर प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर है? वहां पर जो मन में डाउट आएगा वो पूछ लेंगे। अब सॉरी, एक चीज और, फिट है, कर सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि हमें क्या करना है। स्टेप 1, जहां पर भी हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने टॉप में बनाई हुई है, कहां पर, छत के ऊपर, या अगर अंदर में हम बिजली का काम कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें किसी पोल में या कहीं पर या गार्डन के अंदर हमें क्या करना है, बनाएंगे कि नहीं, और वहां पर हम क्या लगाएंगे, अपना सेफ्टी बेल्ट। क्लियर है? तो ये हमने सेफ्टी बेल्ट यहाँ पे लगा दिया, काम कर रहे हैं, अचानक हमारे साथ कुछ घटना हुई और हम नीचे लटक गए, ठीक है, दुर्घटना हो गई, कॉल किया गया किसको, आप लोगों को, रेस्क्यू की टीम को। आपने ये बैग उठाया, कंधे पे लिया और कहां पहुंच गए, ऊपर, ठीक है, ये पहना, ठीक है, पहन करके चले गए। एक चीज हमेशा याद रखना, रेस्क्यू के लिए हमेशा कम से कम 5 लोगों की टीम होनी चाहिए। कितनी? 5 लोगों की, और 2 लोग ऊपर जाएंगे, 2 लोग हमेशा साथ में रहेंगे, एक साथ जो है, ठीक है। तो ये 2 लोग जो है ऊपर चले गए। अब ये जाने के साथ इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैग को
खोला। बैग खोलने के बाद क्या निकालेंगे, ये एंकरेज पॉइंट लगाओ। वेरी गुड। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ये हुक लगेगा। हाँ लगाओ। ये हमने मशीन को इसमें फिट कर दिया, हाँ दबाओ, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो रोप नीचे जाने वाली है हम उसको हुक पे नहीं लगाएंगे, जो रोप नहीं जा रही है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर हुक पे लगाएंगे और इसको पकड़ के रखेंगे। एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से हम क्या करेंगे, अपने साथी को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी रस्सी को काट देंगे। जब वो नीचे हवा में आराम से लटक जाएगा तब हम यहाँ से धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे स्लोली, और फिर वो धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे बाकी की जो 3 लोग हैं, 2 तो ऊपर हैं और 3 नीचे जो लोग हैं रेस्क्यू के, वो जो है अरेंजमेंट के लिए मेडिकल से क्या कहते हैं फर्स्ट एडर, और बाकी अगर वहाँ पे भीड़ जमा हो गई तो उस भीड़ को रोकने के लिए वो 3 लोगों का काम है। ऊपर से जैसे ही नीचे आएगा अपना स्ट्रेचर पे डाला और क्लियर है। फिर जब हम इसे निकालेंगे तो खोलो इसको वापस नहीं, और ऐसे ही बैग में डाल के रखेंगे और इसको भी निकाल के उसी में वेरी गुड, थैंक यू, बैग। दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन आपने देखा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इंस्टॉलेशन जो है सिंपल है या नहीं है, सिंपल है। ऑपरेशन भी उतना ही सिंपल है, बस आपने होल्ड करना, धीरे धीरे नीचे उठाना। हाँ लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फास्ट नहीं हो पाएंगे, आपकी तेज गति नहीं है, ठीक है। तो आपको फास्ट होने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। हर महीने 2 महीने 3 महीने पर एक बार खुद से जो है हमें इसका प्रैक्टिस मारना है, ठीक है। किसी भी हाइट पे अलग अलग पॉइंट देख लिया आपने, क्योंकि आप मेंटेनेंस के लोग हैं, आपको पता होगा कि भाई कहाँ कहाँ हमारा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है हाइट पर, तो उन जगहों पर अपने पॉइंट बना लिए, या यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे गिरने की संभावना हो सकती है। तो उन चीज़ों को, उन जगहों को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, अपना जो है काम हम करेंगे, और उन जगहों से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप फैमिलियर रहेंगे हर चीज़ से, ठीक है। अगर कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो हम अपने साथी को फटाक से बचा सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? तो ये चीज़ का जो है अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने चलेंगे, ठीक है।